यहाँ पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, खतरनाक। मनबा कल खत्म हुआ है, 226 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, ये KRN एनर्जी पहले दिन ही 26 गुना ये सब्सक्राइब हो गया है। ये जो चल रहा है इसमें क्या है, ठीक है IPO एक आ रहा है, वो है, लोग पैसा लगा रहे हैं, ये भी बात है। अलॉटमेंट किसी को नहीं मिल रहा, तो लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं। IPO इतने आ रहे हैं, हम पैसा भी लगा रहे हैं और अलॉटमेंट भी फिर नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या करें सर? फिर प्रार्थना करो ईश्वर से, अभी तो प्रभु प्रसन्न होंगे। जिस दिन प्रभु प्रसन्न होंगे उस दिन अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन उसका एक फॉर्मूला है जी। देखो, अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो किस्मत की बात है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलने के चांसेस आप कम कर सकते हो। अच्छा, तो अपने आप आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ गए। किन वजहों से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा? हाँ। अगर आपने ये चांस कम कर दिए तो अलॉटमेंट मिलने के चांस बढ़े। तो मैंने अभी एक रील भी डाली कि IPO में अलॉटमेंट क्यों नहीं मिला। IPO में अलॉटमेंट पाने की ट्रिक, ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक आप नोट करिए। आपको 5 चीजें ऐसी है जो नहीं करनी है, सिर्फ एक चीज करनी है। ओके, पहले ये एक चीज क्या करनी है, IPO में एप्लीकेशन लगानी है ना। नहीं तो वो ये कि भाई पूरे 10 साल तक प्रभु का स्मरण किया है, प्रार्थना की मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, प्रभु प्रसन्न होकर थप्पड़ मारते कर तो रहा है, लेकिन कभी लॉटरी का टिकट तो खरीद है ना, बिना खरीदे कैसे लगाऊं? तो इसलिए पहले तो IPO की एप्लीकेशन लगा दी सर। ये एक काम करना है। तो क्या 5 काम नहीं करने वो बता देता हूँ जी। नंबर 1, एक ही पैन कार्ड से अगर आप एप्लीकेशन एक ही करिए, मल्टीपल एप्लीकेशन करते ही सारे, एक पैन कार्ड में एक ही एप्लीकेशन होगी, ये ध्यान रखें। मल्टीपल करते ही सारी कैंसिल। दूसरा, अब कई बार क्या होता है, प्राइस बैंड होता है, आप किस प्राइस पे करें, अपर पे करें, लोअर पे करें, ये रिस्क हमेशा रहती है। तो रिटेल में आप करें तो कट ऑफ लिख सकते हैं ताकि जो भी प्राइस हो उस पर मिल जाए। लेकिन अगर आपने कोई प्राइस बैंड के हिसाब से लोअर पे किया, फाइन अपर पे आ गया, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट प्राइस आपकी एप्लीकेशन प्राइस से नीचे है तो आपको अलॉटमेंट, तो बेहतर यही है आप हायर बैंड पे करें। क्योंकि अगर आपको लग ही रहा है कि 100 गुना इशू बनना मिलने वाला नहीं है, तो फिर क्यों फालतू में अपर और लोअर के चक्कर में रहो, फिर हायर बैंड पे करो। तीसरी चीज जो है वो इनवैलिड डिटेल्स भर दिया, जैसे आपने DPID गलत भर दी, पैन कार्ड गलत भर दिया, या आपने UPI ID गलत भर दी, एक डिजिट भी, एक लेटर भी गलत हो गया, गए काम से। तो भरते वक्त दिमाग ठिकाने रखें, है ना, सोच समझ के। चौथा, आपने UPI मैंडेट जो दिया वो आपका डेडलाइन तक क्लियर नहीं हुआ। अगर UPI मैंडेट आपने प्रॉपर नहीं दिया और डेडलाइन के पहले अगर UPI मैंडेट अप्रूव नहीं हुआ, जो भी UPI है वो कई बार समझ। सो इसलिए बेहतर तरीका क्या है कि पहले ही भर लें, आखिरी दिन का इंतजार ना करें। करेक्ट। और चौथा, पांचवा और आखिरी वही है कि लास्ट मिनट तक एप्लीकेशन, मैं तो वो 31 मार्च को ही सारे काम निपटाऊंगा ताकि 1 अप्रैल को मेरा अप्रेजल अच्छा हो। है ना? हाँ, वैसा ना करें। मतलब ऐसे है, हमारे DNA में है, हम डेडलाइन का बहुत सम्मान करते हैं और उसका सम्मान करते हुए हम हर काम डेडलाइन पे ही करना चाहते हैं। हाँ, IT रिटर्न में तो दिखता भी है, सब में हमारा वो आदत में हमारी कि हाँ, जब तक मतलब मजबूरी में ना किया जाए तब तक हम करते नहीं। लेकिन यहाँ पैसे बन रहे हैं आपके, और कभी भी करो टाइम उतना ही लगेगा। तो इसलिए ये मान के चलो, फॉर एग्जांपल 3 दिन का IPO और आपने मनी बना लिया, पैसा लगाना है, तो आप ये मान के चलो 2 ही दिन का है, दूसरे दिन ही मेरी चली जानी चाहिए, है ना। कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन 10 IPO में लगा रहे हो, कोई एक आध में आपका कुछ काम ऐसा आ गया करके उसमें तीसरे दिन लगाओ, समझा, बाकी क्यों नहीं लगा सकते भाई साहब? नहीं लगा दो, है ना। सो ये आपके, अगर ये 5 चीज़ें आप नहीं करेंगे गलतियाँ, तो आपके एप्लीकेशन सही जाएंगे, और जैसे एप्लीकेशन सही जाएंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। फॉर्मूला कैसे मिल सकता है, बाकी आपके अगर फैमिली मेम्बर्स काफ़ी हैं तो अलग अलग नाम में सिंगल लॉट में एप्लीकेशन कीजिए ताकि चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। लेकिन मतलब एक ही नाम में मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं है, मल्टीपल लोगों के नाम में एप्लीकेशन कीजिए, अलग अलग लोगों के नाम पे कीजिए। फैमिली अकाउंट में ज़्यादा माइनर छोटे बच्चों का भी आप कर सकते हो, 1 साल के बच्चे का, 6 महीने के बच्चे के पैदा होते हैं, आप उनका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उनमें कीजिए। आप पैन कार्ड अप्लाई कर दो, वो छोटी सी बच्चे की फोटो भेज के, है ना। तो तरीके बहुत हैं, वो तरीके बढ़ाइए, अलॉटमेंट मिलेगा। और सबसे आखिरी बात जो नहीं करना चाहिए, निराश मत होइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, एप्लीकेशन लगाने का परिश्रम व्यर्थ हुआ, जो आपने मेहनत की, पैसे तो नहीं जा रहे हैं। अलॉटमेंट और आजकल रिफंड में तो ज़्यादा टाइम लगता है, रिफंड भी वो पहले जैसा नहीं रहा कि लगा 3 महीने बाद रिफंड आएगा, गुम गया तो क्या, ये वो। तो आजकल प्रोसेस बड़ी आसान है, करते रहिए। कीप ट्राइंग, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। मिलेगा। ऐसे सोचो, लगाते हो पॉजिटिव रहो, मिलेगा, आज नहीं तो कल, इसमें नहीं तो अगले में।
लेकिन गलतियों से बचें और ये करें। ठीक है, गलतियों से बचें, और ये कुछ अनिल जी के नुस्खे हैं जिसकी वजह से अलॉटमेंट की चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, आईपीओ की बात निकली है तो एक बड़ा आईपीओ आ रहा है एलआईसी के बाद के अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। एलआईसी से भी बड़ा आ रहा है, LIC से भी बड़ा आ रहा है, 25,000 करोड़ का। राइट, हुंडई सबसे बड़ा आईपीओ, हुंडई का आईपीओ। अब नहीं बताओ कि लोग जो सोचते हैं कि बड़े आईपीओ पे मार्केट का टॉप बन जाता है। अब एक के बाद एक बड़े आ रहे, कौन से को बड़े मान के आप टॉप बनाओगे? करेक्ट। पहले लोग एलआईसी में सोचते थे, Yes. फिर कौन सा टाटा टेक्नोलॉजी का इतना रिस्पॉन्स आया, अभी पीछे और किसका बजाज का इतना रिस्पॉन्स आया। अब लो 25,000 करोड़ का और आ लो हुंडई का आईपीओ आ रहा है, जहाँ वो 17.5% स्टेक बेचेंगे और करीबन 25,000 करोड़ का आईपीओ है, 2.25 लाख करोड़ की। और 2003 के बाद कोई कार कंपनी है जो आईपीओ लेकर आ रही भारतीय बाजारों में। सोचो 21 साल बाद आईपीओ आ रहा है। तो इस पर मैंने पूरी डिटेल्स के साथ रील भी डाली है, अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर में बड़ा एक्शन रहेगा आईपीओ के हिसाब से, तैयारी रखिए आप, तैयारी। और आज एक खबर में पढ़ भी रहा था मनापुरम की, कि मनापुरम में ये खबरें आ रही कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए मेरे को समझ नहीं आया कौन सही है, हुंडई सही है कि मनापुरम, कौन सी मार्केट। ये छोटे छोटे आईपीओ पहले दिन 25-25 गुना भर रहे हैं, किधर रेस्पॉन्स है कि खराब है? आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीज़न, वो रीज़न सही भी है कि नहीं पता नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट। लेकिन आईपीओ मार्केट में इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ये छोटे छोटे आईपीओ जो इतने भर रहे हैं ना, ये ठीक भी नहीं है, ये ज़रूरत से ज़्यादा भर रहे हैं, और जैसे भर रहे हैं वैसे लिस्टिंग हो भी नहीं रही। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये कहीं कहीं यूफोरिया है। आज भी जैसे 2-3 खुले हुए, डिफ्यूजन और KRN वगैरह है, ये छोटी साइज के आईपीओ इतने भरने नहीं चाहिए। सबको लगता है कि लॉटरी है, ऊपर ही खुलेगा पैसा जाएगा, ये गलत है। ये आईपीओ की क्वालिटी ऐसी है ही नहीं कि जो 100 गुना भरे, इनमें 100 गुना भरने वाली क्वालिटी नहीं है। बजाज भरता है समझ में आता है, टाटा टेक भरता है समझ में आता है, वो सबको चाहिए, बजाज सबको चाहिए, टाटा भाई KRN क्यों सबको चाहिए, कोई डिफ्यूजन क्यों सबको चाहिए, ऐसे 50 कंपनियां आती जाती रहती है। सो ये इतना बना, मैं ये नहीं कहता कि आईपीओ भरने लायक नहीं है, लेकिन इतने भरने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब लोगों को लगता है कि शॉर्ट है, डाल दो, मिल गया तो पैसे तो बनेंगे। दिस थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग, हैज टू चेंज।